यार गर्दन उतारो यार। उतारो गर्दन। बैठे सर, उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। बैठे अभी बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया। फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। ये औकात हो गई हमारी, ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अगर सर तुम लोग के ढोल उठा के सर पे मारूं। बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं, और हम यहां पर इंडिया से लड़ने जाते हैं, हम इंडिया से पंगे लेने जाते हैं, हम इंडिया के साथ कंपेयर करने जाते हैं। अब बांग्लादेश ने हमें एल पे चढ़ा दी क्योंकि जो सीरीज 5 मैचों की थी। दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है। सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान। इंडिया ने एशिया कप 2025 से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके बगैर हम एशिया कप करा लेते हैं। आज खुद भारत डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हाँ। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के। क्यों पाकिस्तान के बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो, औकात में रहो। देखो, हम मानते हैं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन भाई हर बाप का एक बाप होता है। हम उससे पंगा लेने गए थे, उल्टा यहां पर बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारी ले ली। यार देखो, मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर बातों से एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, अगर एग्री करते हो तो। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज थी 5 T20 मैचेस के, और ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है ना वो आपस में आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार उठ रहा है नसों में, एक दूसरे को गोदी में खिला रहे हैं ये लोग, अपने एक दूसरे को चुम्मी चाटी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये लोग जो है बहुत अच्छे रिलेशन में है, और बांग्लादेश पाकिस्तान, और वहीं से पीछे बांग्लादेश ने बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अगर हर शाख पे एक उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। मतलब चुनौतियों से तो दुनिया का हर मुल्क परेशान है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो चुनौतियों से कम क्यूटियों से ज्यादा परेशान है। हाँ, वही क्यूटियापा जो पाकिस्तान को हर रोज एक नई बेशर्मी पर ले आता है। कभी रक्षा मंत्री का CNN पर सोशल मीडिया वाला सबूत, शहबाज शरीफ का वो पीछे दिखाना वॉलपेपर, माथा पकड़ ले तब भी हमने भाई साहब हमने S-400 दिखाया था, वो पीछे वॉलपेपर लगा लिए थे, वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान में वायुसेना के अधिकारी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने राफेल गिरा दिया। अरे भाई साहब, साइंस बोली कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद अंग्रेजी में तो आर्म्ड फोर्सेस यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले,
और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप 2025 आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, दे शुड बी एलिमिनेटेड। ये तो स्टेटमेंट काम तबाह करने पर तुल गया था, ये उनके वार का नतीजा है किरण। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात जहां पर जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी उसको हमने टारगेट किया है। लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है, वो इतने परेशान है, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। ये याद रखिएगा, 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं। अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। हमारे पिछवाड़े में डंडा दे दिया है, क्योंकि बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश भी नहीं बोलूंगा, मैं बांग्लादेश बोलूंगा, और उससे भी बड़ा है हमारा क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि आप खुद सोचो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बांग्लादेश को गर्दन से पकड़कर अपनी बात मनवा सकें। अपनी होम सीरीज के अंदर बात किसकी चल रही है? बांग्लादेश की। क्योंकि खुद सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शानदार क्रिकेट टीम, शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर 1 क्रिकेट टीम अपने आप को बोलती है, है नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। उस क्रिकेट टीम को बांग्लादेश ने एल पे रख दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि भाई देखिए, यहां पर इंडिया जो है हमारे साथ थोड़ी नाराजगी चल रही है, हमारी इंडिया के साथ थोड़ी सी नाराजगी चल रही है, आप एक काम कीजिए, आप सीरीज को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। 25 तारीख को शुरू होना था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, जो कि 6 तारीख को या 5 तारीख को खत्म होनी थी। ठीक है, 10 दिन के अंदर ये 5 T20 के मैचेस थे, जिसमें पहले 2 मैच। जानते हैं कि बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप का मेज़बान भारत है, और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे। भाईजान 10,000 लड़कों को, लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर? चलिए आप वक्फ बोर्ड पे आ जाएं, आपने वक्फ बोर्ड की कोई खबर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सुनी है? मेरा ख्याल ये तो असल में जो हमारी हुकूमत के स्टांस है वो अपना स्टांस लेके चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो भी ये आपने हिंदुओं का ये बताया, मोस्टली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडियन सोशल मीडिया की खबरें होंगी कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। अगर वाकई हो रहा है तो भाईजान ये आईसीसी की खिलाफवर्जी करता है या उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करता है, तो फिर उस टीम को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप ऐसे ही पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दोगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है।